नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत हंगामी मिशन पर सऊदी अरब क्यों पहुंच रही है। आर्मी चीफ के बाद सबसे अहम ओहदे यानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर रहने वाले जनरल बिलाल अकबर को सऊदी अरब क्यों भेजा जा रहा है। भारतीय आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के पहले तारीखी दौरे में क्या ऐसे दो इकदामात किए जिनके बाद पाक फौज ने सऊदी अरब के हवाले से दो हंगामी और बड़े फैसले किए हैं। जनरल राहील शरीफ इस पूरी सूरत हाल में कहां खड़े हैं और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को क्या अहम पैगामात पहुंचाए गए हैं। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी पाकिस्तान की फौजी क़यादत हंगामी मिशन पर सऊदी अरब क्यों पहुंच रही है, जनरल बिलाल अकबर और जनरल राहील शरीफ का असल मामला क्या है और भारतीय आर्मी चीफ ने क्या खतरनाक प्लान बनाया था जिसके बाद पाक फौज को सऊदी अरब के हवाले से हंगामी फैसले करने पड़े। आपको इस इशू के मुतल्लिक कुछ इंतहाई अहम हकायक, चंद अंदरूनी खबरें और उनकी हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी डॉट्स को कनेक्ट करके और नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको जनरल बिलाल अकबर के मुतल्लिक कुछ अहम मालूमात मुख्तसरन बता देते हैं। जनरल बिलाल अकबर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जैसे अहम ओहदे पर रह चुके हैं। फौज में आर्मी चीफ के बाद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे को सबसे अहम ओहदा समझा जाता है। इस वक्त जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। वो नवंबर 2022 में जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की मुद्दत यानी उनकी जो दूसरी मुद्दत है जब वो पूरी हो जाएगी तो उस वक्त सबसे सीनियर जनरल्स में शामिल होंगे। इसका मतलब है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सीनियर तरीन जनरल्स की जो फाइल वज़ीर आज़म इमरान खान के पास जाएगी उसमें जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नाम भी शामिल होगा। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम रही और इमरान खान ही वज़ीर आज़म रहे तो नए आर्मी चीफ का इंतखाब भी वज़ीर आज़म इमरान खान ही करेंगे। यहाँ अहम बात यह भी है कि DGISI जनरल फैज़ हमीद भी नवंबर 2022 में सीनियर तरीन जनरल्स की फहरिस्त में शामिल होंगे। बहरहाल वापस आते हैं जनरल बिलाल अकबर की जानिब। तो आपको बताएं कि जनरल बिलाल अकबर का ताल्लुक 73वें PM में लॉन्ग कोर्स से था। वो कोर कमांडर रावलपिंडी भी रहे और 10 कोर को इस वजह से बहुत अहम समझा जाता है कि ये कोर LOC के मामलात देखती है। जनरल बिलाल अकबर की आखिरी तकर्री POF में थी और वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे थे। इससे पहले वो DG रेंजर सिंध भी तैनात रहे। जनरल बिलाल अकबर के बारे में एक इंतहाई अहम बात यह भी है कि उनका जनरल राहील शरीफ के साथ बहुत करीबी प्रोफेशनल ताल्लुक था और उनके बारे में कहा जाता है कि जनरल राहील ने उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग में बहुत अहम किरदार अदा किया। अब बात करते हैं कि जनरल बिलाल अकबर जैसे आला ऑफिसर को सऊदी अरब भेजने का फैसला क्यों किया गया और एक आला तरीन हाजिर सर्विस सरबराह सऊदी अरब क्यों गए। तो मामला यह है कि इन फैसलों का एक ख़ास पस मंज़र है। वो पस मंज़र यह है
कि भारतीय आर्मी चीफ ने चंद हफ्ते पहले सऊदी अरब और यूएई का एक हैरान कुन किस्म का दौरा किया था। ये तारीख में किसी भी आर्मी चीफ की जानिब से, किसी भी भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से सऊदी अरब का पहला दौरा था। इसे अरब और भारतीय मीडिया ने एक तारीखी दौरा करार दिया था। ये दौरा एक ऐसे वक्त में प्लान किया गया जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सफारती कशीदगी पैदा हो चुकी थी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान वजीर आज़म इमरान खान से नाराज़ थे और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अपना कर्ज वापस करने पर मजबूर किया था। अब यहाँ इंतहाई अहम बात यह है कि भारतीय आर्मी चीफ के दौरे के हवाले से भारतीय मीडिया ने दो बहुत खतरनाक किस्म की खबरें चलाई थीं। इनमें एक खबर ये थी कि सऊदी अरब जनरल राहील शरीफ को इस्लामी फौजी इत्तेहाद की सरबराही से हटा सकता है। इसके अलावा कुछ भारतीय मीडिया आउटलेट्स ने यह दावा भी किया कि भारतीय फौज सऊदी अरब में पाक अफवाज की जगह भी ले सकती हैं ताकि सऊदी अरब को पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर दूर किया जा सके। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी फौजी दस्ते सऊदी अरब में मुकद्दस मकामात की हिफाजत और सऊदी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1960 के अशरे से तैनात हैं। ईरान इराक जंग में सऊदी अरब ने यह खदशा जाहिर किया था कि इस दौरान उस पर भी हमला हो सकता है। उस वक्त सऊदी अरब की सलामती को शदीद खतरात लाहक थे। इस दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि सऊदी अरब में पाक फौज के दस्ते तैनात किए जाएं। पाकिस्तान ने इस दरख्वास्त पर अपने 20,000 फौजी सऊदी अरब में तैनात किए ताकि कोई सऊदी अरब पर हमला ना कर सके। इसके अलावा 2018 में जब सऊदी अरब में दहशतगर्दाना हमले अरूज पर थे तो उस वक्त सऊदी अरब ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान अपने फौजी दस्ते सऊदी अरब भेजे। उस वक्त सऊदी अरब को बैरूनी हमलों का भी खदशा था और सऊदी तंसीबात पर ड्रोन हमले भी तवातर से हो रहे थे। उस वक्त सऊदी अरब की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने इजाफी फौजी दस्ते भी सऊदी अरब भिजवाए थे। इसके अलावा पाक अफवाज सऊदी अफवाज को तरबियत भी देती रही हैं और उनके साथ मुश्तरका मशकें भी करती रही हैं। अब भारत की चाल ये थी कि सऊदी अरब को पाक फौज से और सिक्योरिटी अमूर के हवाले से भी पाकिस्तान से दूर कर दिया जाए। इस पूरी सूरत हाल में पाक फौज ने दो बड़े और हंगामी नौयत के फैसले किए। एक फैसला तो ये था कि पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान न्याजी एक खुसूसी मिशन पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब में उनकी रॉयल फोर्सेस के आला हुकाम से अहम नौयत की मुलाकातें होंगी। पाक फौज का दूसरा फैसला इससे भी बड़ा और इससे भी ज़्यादा अहम है। इस फैसले को पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के हवाले से एक गेम चेंजर फैसला भी करार दिया जा रहा है, यानी इसे एक ऐसा फैसला करार दिया जा रहा है जिससे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की बहाली की तरफ एक बहुत बड़ा टर्न आ सकता है। और वो फैसला ये है कि जनरल बिलाल अकबर जो पिछले माह ही रिटायर हुए हैं, उन्हें सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर तैनात किया जा रहा है। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जनरल राहील शरीफ का जनरल अकबर से बहुत करीबी प्रोफेशनल ताल्लुक़ रहा है।
इसी वजह से ये बात भी की जा रही है कि इन दो जनरल्स की जोड़ी यानी जनरल बिलाल अकबर सफारती सतह पर और जनरल राहील शरीफ फौजी सतह पर सऊदी अरब के हवाले से भारत के जो तमाम प्लान्स हैं और भारत ने जो पूरी मंसूबाबंदी की थी भारतीय आर्मी चीफ के दौरा सऊदी अरब और दौरा यूएई के दौरान, उस पूरे प्लान को और उस पूरी मंसूबाबंदी को मौसर तरीके से मिलकर नाकाम बना सकते हैं। यहां एक और अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान में जो सऊदी सफ़ीर हैं जो इस्लामाबाद में तैनात हैं, उनका बैकग्राउंड भी सऊदी फौज से है और उनका ताल्लुक सऊदी नेवी से है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।